Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today we are going to discuss on the topic of May. आज हम मे के सारे यूजेज को पढ़ेंगे कि मे किन किन सिचुएशन में और किन कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुड के सारे इस्तेमाल को देखे थे। आज हम मे के इस्तेमाल को देखेंगे और मे एक अहम टॉपिक है। इसका इस्तेमाल तमाम जगहों पे किया जाता है। आइए हम इसको स्लाइड के माध्यम से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि मे किन किन सिचुएशन में और कंडीशन में हम मे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मे क्या होता है। मे एक मॉडल वर्ब है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं और मे एक नाउन भी के रूप में इस्तेमाल होता है और मे और भी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। आइए हम इसको पढ़ते हैं। मे इज अ वर्सटाइल वर्ड इन इंग्लिश दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। ये बहुमुखी शब्द है जो कि तमाम तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग एज ए मॉडल वर्ब, एक मॉडल वर्ब के रूप में, अ नाउन के रूप में, एंड मोर, और बहुत सारे। Here are some common usage of may with examples and situations. यहाँ पे हम इसके कॉमन यूजेज को भी देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए, सबसे पहला कंडीशन क्या है। मे जो है सबसे पहले परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मॉडल्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है, मे के मतलब होता है सकना, सकता। जैसे आई मे गो, मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह समझने के साथ साथ हमें एक कौन से सिचुएशन में और कौन से कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मे बहुत सारे सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मे का इस्तेमाल होता है वो परमिशन के इस कंडीशन में, जब परमिशन हमें मांगना होता है तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मे इज़ यूज टू रिक्वेस्ट और ग्रांट परमिशन। रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए एग्जाम्पल, मे आई यूज योर कंप्यूटर। क्या मैं आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या है, हम मे के जरिए आपसे परमिशन ले रहे हैं। सिचुएशन, आस्किंग फॉर परमिशन टू डू समथिंग। इसकी सिचुएशन ये है कि कुछ भी, आस्किंग फॉर समवन, किसी चीज़ के लिए पूछना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी से पूछना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक परमिशन ले रहा हूँ। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउटसाइड। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मे आई लिव विद यू। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं और परमिशन लेते हैं। इसका हिंदी में, मैंने इसका हिंदी भी लिखा है, अगर आप आसानी के साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा है पॉसिबिलिटी। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। यानी पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में कुड का जो इस्तेमाल होता है हमने संभावना के लिए किया था। उसी तरह से मे का भी इस्तेमाल संभावना के लिए किया जाता है। जब भी कोई संभावना की बात हो तो आप वहाँ मे के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, या आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। तो होगी या सकती, इसमें कंफ्यूज मत होइए। इट मे रेन या आज बारिश होगी, आप इसका मतलब शायद आज बारिश होगी। इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश होगी या शायद कल बारिश हो सकती है। तो इसमें जो है गागेगी और सकती में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग्रेज जो होते हैं वो मे से मतलब ये समझते हैं कि संभावना। अब उसको आप हिंदी में गागी समझें या सकता सकती समझें, इससे उसे लेना देना नहीं है। और इसकी सिचुएशंस को डिस्कसिंग समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। क्योंकि जब भी आप संभावना की बात करते हैं तो अभी हुआ नहीं है, होने वाली है, तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, या वो करंट फ्यूचर हो या तुरंत वाली अभी 10 मिनट के बाद या 1 दिन 2 दिन के बाद। यानी किसी भी चीज़ के लिए आप डिस्कसिंग करते हैं कि कोई चीज़ घटित होने वाली है, उसका संभावना व्यक्त करते हैं, ये इसकी सिचुएशन होती है। इसका हिंदी हम थोड़ा सा देखते हैं। परिभाषा, मे का प्रयोग संभावना या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कल बारिश हो सकती है या कल बारिश होगी।
दोनों बात एक ही है। और तीसरा जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, इससे पहले जो हमने परमिशन के लिए देखा था और यहाँ रिक्वेस्ट के लिए, जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मे इज़ यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हमने रिक्वेस्ट पोलाइटली किया कि यहाँ कुछ लोग हैं और उनसे क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। चौथा इसका इस्तेमाल हम देखते हैं विशेज एंड प्रीफरेंसेज। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विशेज, प्रीफरेंसेज आर डिजायर, एग्जाम्पल मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी लोग कह देते हैं, जैसे कि आप सफल हों, आप ज़िंदगी में सफल हों, मे यू सक्सेड इन लाइफ, मे योर ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने सच हों, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी ज़िंदगी जिएँ। तो इस तरह से विशेष कामना करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल किया जाता है। ये चौथी कंडीशन थी। पांचवा कंडीशन जो है इसका मॉडल वर्ब माइट कुड, जो इसके इंटरचेंजेबली हम कर सकते हैं, जहाँ पे कुड और माइट का इस्तेमाल होता है वहाँ हम मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सी में भी रनिंग लेट, वह लेट हो रही है या वो लेट हो सकती है। जैसे हम कहें कि वो शायद घर पे पढ़ रही होगी, तो आप कहते हैं कि सी में भी रीडिंग एट होम, तो वो घर पे पढ़ रही होगी अभी आप उसके बारे में, तो उसे कुड के साथ भी कह सकते हैं सी कुड बी रीडिंग एट होम, या आप कह सकते हैं सी माइट बी रीडिंग एट होम, वह शायद अभी वो पढ़ रही होगी। तो इस कंडीशन में आप कुड और माइट के जगह आप मे का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छठा इस्तेमाल जो होता है प्रोबेबिलिटी। मे इज़ यूज टू सजेस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एविडेंस, एग्जाम्पल द सस्पेक्ट मे हैव लेफ्ट फिंगरप्रिंट्स। इसका हिंदी हम एक मरतबा डिफिनीशंस को देखते हैं। साक्ष्य के आधार पर संभाव्यता का सुझाव देने के लिए मे का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, संदिग्ध ने उंगलियों के निशान छोड़े होंगे, यानी जैसे कोई एक्यूज्ड है, कोई क्रिमिनल है, वो कहीं पे उसने कोई काम परफॉर्म किया जिसके बारे में पुलिस आई या और तमाम लोग आए, वो कहे कि हो सकता है कि उस जगह एक्यूज्ड ने कुछ निशानी छोड़ी होगी, तो आप प्रोबेबिलिटी, आप गेस लगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। द सस्पेक्ट मे हैव लेफ्ट फिंगरप्रिंट, शायद वो कुछ निशानी फिंगरप्रिंट्स छोड़ी होगी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। सातवां कंडीशन जो है पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफिनीशन, मे कैन इंडिकेट पर्पज आर इंटेंशन, या तो इरादा या पर्पज, मकसद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला सो दैट इट मे कीप मी ड्राई, मैं छाता लाया सो दैट, ताकि इट मे कीप मी ड्राई, ताकि मैं सूखा रह सकूं, बरसात का मौसम है, तो वो एक पर्पज बताया कि मैं ये सामान इसलिए ख़रीदा कि इसके ज़रिए मुझे बारिश से बचाव होगी। तो यहाँ पे एक पर्पज और इंटेंशन के बारे में भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन क्या है? एक्सप्लेनिंग वाई, क्यों आपने जो काम किया, क्यों। या आठवां कंडीशन हम देखते हैं, मे जो है नाउन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मे मीन्स होता है सामर्थ्य, ताकत। जैसे डेफिनेशन में क्या, मे कैन बी यूज्ड एज नाउन टू रिफर परमिशन और अप्रूवल। वो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई हैव योर मे टू प्रोसीड, मेरे पास आपकी ताकत है। आई हैव, मेरे पास, योर मे, योर मे मतलब तुम्हारी, मे मीन्स सामर्थ्य, ताकत। यहाँ नाउन है, मे यहाँ नाउन है, न कि मॉडल वर्ब। आई हैव योर मे, मेरे पास तुम्हारी ताकत है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह ये मे यहाँ पे नाउन का काम करता है। अच्छा, और एक मे जो होता है, एक ट्री है हाथोर्न ट्री, जिसको मे कहा जाता है। डिफिनीशन, मे कैन रिफर टू द हाथोर्न ट्री, एग्जाम्पल द मे इन द गार्डन इज इन फुल ब्लूम। सिचुएशन क्या, डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ ट्री, यानी वो एक पेड़ का नाम मे है, यानी कि मे है वो एक ट्री है, एक पेड़ है। यहाँ पे देखिए द मे इन द गार्डन, यानी जो पेड़, जो ट्री है उसका नाम मे है। द मे इन द गार्डन, बागीचे में मे इज इन द फुल ब्लूम, वो जो पूरी तरह खिल चुकी है, खिल गई है। यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है, एक पर्सनल नाउन जो
जो उसका एक नाम है। 10वां नंबर जो है, मे कैन एक्सप्रेस सरप्राइज आर एडमायरेशन, एग्जाम्पल वेल मे आई से दैट वाज एन इम्प्रेसिव। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वह एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। तो यहाँ किसी एडमायरेशन मीन्स होता है तारीफ। यहाँ पे जो सिचुएशन इसका है, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज एडमायरेशन फॉर समथिंग, यानी किसी काम के लिए तारीफ या आश्चर्यजनक चीज़ों को व्यक्त करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेल, ठीक है, मे ऐसे क्या मैं कह सकता हूँ, दैट वाज एन इम्प्रेसिव, जो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इस तरह मे का इस्तेमाल किया जाता है। 11 नंबर पे है एज नेम, मे एज मंथ, और मे जो है मई जो महीना है उसका नाम है। डिफिनीशन, मे कैन बी यूज्ड एज ए नेम आर टू रिफर टू द मंथ ऑफ मे, यानी मंथ ऑफ मे। वहाँ पे यहाँ से हम कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या, माई बर्थडे इज़ इन मे, मेरा जन्मदिन मई में है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये मे क्या, यहाँ मे जो है रिफर क्या कर रहा, रिफरिंग टू मंथ। इसका 12 जो इस्तेमाल होता है कंडीशन है, इन आइडियोमेटिक फ्रेज, मे इज यूज्ड इन द आइडियोमेटिक फ्रेज टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग, जो कि कोई भी फ्रेज जब 2-3 प्रीपोजिशंस नाउन्स वगैरह मिलके या कोई मॉडल्स वर्ब तो एक नया मीनिंग देता है, उसे फ्रेज हम कहते हैं। जैसे हम कहें गो, गो ऑन, गो वे, गो ऑफ, तो ये सारे के सारे फ्रेज होते हैं। उसमें वर्बल फ्रेज भी हैं, नाउन फ्रेज भी हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी हैं। तो उसी तरह देखिए एग्जाम्पल, कम वाट में, कम एक वर्ब है, वाट जो एक प्रोनाउंस है, अमे एक मॉडल वर्ब है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, एक आइडियोमेटिक फ्रेज, जिसका मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो। कम वाट में, आई विल कम टुमारो, चाहे जो कुछ हो मैं कल आऊँगा। तो यहाँ पे कम वाट में चाहे जो कुछ भी हो, तो एक फ्रेज बन गया। तो इसका कंडीशन एक 12वां नंबर का जो इसका क्या है सिचुएशंस है, यहाँ पे एक आइडियोमेटिक फ्रेज है, इसके जरिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम 13 सिचुएशंस को देखते हैं। आइए हम 13 सिचुएशन हिस्टोरिकल यूजेज आर डिफिनीशन। इन ओल्डर फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश में वाज यूज्ड, किया जाता था इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग रिलीजियस टेक्स्ट में किया जाता एंड लिटरेचर। एग्जाम्पल, ताई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन, कि तेरा इच्छा पूरा हो जमीन पे जैसा कि जन्नत में पूरी होती है। तो इस तरह करके जो है ये 13 कंडीशंस हैं जहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं, और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मेरा बुक्स है 50 टॉपिक्स एंड 50 सिचुएशन, 50 एवरीडे लाइफ कन्वर्सेशंस फॉर लर्निंग इन वेरियस प्लेसेज एंड सिचुएशंस विद हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें 50 टॉपिक्स है जो रोज़मर्रा लाइफ में बोली जाती है। जैसे एट ए रेलवे स्टेशन पे जो आप बात करते हैं टिकट से, कस्टमर से, इंक्वायरी ऑफिस में, या एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट से आपको होके गुजरना पड़ता है, तो वो उन सारे कंडीशंस को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप क्वेश्चंस और आंसर्स वहाँ पे किए गए हैं, और बहुत अच्छे और सिंपल वर्ड्स में इसमें लिखा गया है, और ये बहुत ही एक अच्छी उपयोगी होगी आपके लिए। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो आप इसे 50 टॉपिक्स को, इसके साथ हिंदी ट्रांसलेशन है, जो भी वहाँ पे कन्वर्सेशन हुई है 2, 3, 4 लोगों में, जैसे आप कॉफ़ी शॉप पे हैं तो वहाँ पे आपके फ्रेंड के साथ हैं तो वहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉफ़ी मेकर से आप बात कर रहे हैं, फिर आप वहाँ पे मनी वगैरह जब आप देते हैं तो काउंटर सेल वहाँ पे, तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।